तो बच्चा लोग कल हम लोग देखे थे फाइनल अकाउंट, क्या देखे थे? तो फाइनल अकाउंट में हमने देखा था बेटा जी सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या देखा था बच्चा लोग? और फिर क्या देखा था अपन ने? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? तो किसी भी गुड्स को रेडी करने का जो भी एक्सपेंसेस आता है क्या बोलते हैं उसको अपन? एक बार गुड्स रेडी हो गया उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है। एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? तो ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एंट्री नहीं हुई है, कोई एक्सपेंसेस बुक नहीं हुआ है, इनकम बुक नहीं हुआ है, ठीक है, या कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो अपन ने पहले से पे कर दिया है, ठीक, या कोई इनकम हमको एडवांस में मिल गया है, तो उसको अपन क्या करेंगे? एडजस्ट। इसीलिए उसका नाम क्या है? एडजस्टमेंट, ठीक। और वैसे ही अगर कोई एरर हो गया, क्या हो गया, तो उसको भी क्या करेंगे अपन? एडजस्ट, ठीक। तब हमारा बुक्स में क्या बताएगा? एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल प्रॉफिट और ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बताना है कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक। परचेज, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है। नेक्स्ट कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, इन्वेस्टमेंट एसेट में जाएगा, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस पीएनएल के डेबिट में, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा पीएनएल के डेबिट में। कहाँ जाएगा? हाँ, जब तक ये आंसर तो ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस का एक्सपेंसेस है जो कि आपका जाएगा पीएनएल के डेबिट में। कहाँ जाएगा? माइक की जरूरत है क्या? और पीछे वाले बाबू माइक की जरूरत है क्या बच्चा? ठीक, हाँ। कैरीज ऑन परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, कैरीज ऑन सेल जाएगा आपका पीएनएल के डेबिट में, ठीक। रिटर्न इनवर्ड सैलरी एंड वेजेस जाएगा पीएनएल के डेबिट में। अगर सैलरी पहले तो पीएनएल, वेजेस पहले तो ट्रेडिंग, ठीक। हाँ, नेक्स्ट कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है शर्मा जी? सेल रिटर्न कहाँ जाएगा? सेल से माइनस हो जाएगा, सेल से, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट गुड गिवन एज अ चैरिटी, एडजस्टमेंट में दिया है नॉट रिकॉर्डेड, गुड गिवन एज अ नॉट रिकॉर्डेड कहाँ जाएगा? हाँ, ठीक है। तो परचेज से माइनस हो जाएगा और पीएनएल के डेबिट में जाएगा, ठीक। चलो, किसी को कोई डाउट है? चले आगे, चलो अब अपन फटाफट सॉल्व करेंगे बेटा। आज अपन एडजस्टमेंट में एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा और, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पर सबको ध्यान देंगे बेटा ना। चलो अब अपन एडजस्टमेंट फिर से देखते हैं कहाँ कहाँ जाएगा। एडजस्टमेंट देखते हैं अपन फिर से कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ कहाँ जाएगा? ठीक है, तो सैलरी में प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? माइनस हो जाएगा और एसेट में जाएगा, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, इंश्योरेंस में माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। एक्रूड कमीशन कहाँ जाएगा पाजी? ठीक है, ठीक है। तो पीएनएल के क्रेडिट में आपका ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट में। अनएक्रूड कमीशन क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट? वेरी गुड,
हाँ ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में रिलेवेंट इनकम से माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, जो अपने को पहले से मिल गया है। गुड परचेज ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड, सूची। ठीक है, हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो परचेज में ऐड हो जाएगा अगर हम लोगों ने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है। कैसे परचेज किया है? तो परचेज में ऐड हो जाएगा और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कहाँ जाएगा? क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा। क्रेडिटर में तो बेटा जी एंट्री में क्या पास करते हैं हम लोग? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू। तो अगर परचेज डेबिट हुआ है, परचेज क्या हुआ है, तो देखो आपको कई सारे टेक्निक देखता हूं, टेक्निक को याद रखना है। अगर परचेज अपन ने क्रेडिट में किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर एंट्री पास कर लो। एंट्री पास करने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, परचेज डेबिट होता है, परचेज यहाँ पर हमने डेबिट किया तो परचेज में जाके क्या हो जाएगा? ऐड। क्रेडिटर क्या होता है आपका? क्रेडिट। यहाँ पर आपने क्या किया है? क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा? ऐड। अच्छा नेक्स्ट, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड, कहाँ कहाँ जाएगा? डेटर में ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में, और सेल में ऐड हो जाएगा। और हाँ ताली बजाओ बच्चे के लिए। तो एंट्री हो जाएगा बेटा जी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू। तो डेटर आपका डेबिट होता है, यहाँ पर डेबिट हुआ है तो डेटर में जाके क्या हो जाएगा? ऐड। सेल क्या होता है आपका? क्रेडिट, तो यहाँ पर सेल क्या हो जाएगा आपका? ऐड। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर नॉट रिकॉर्डेड, सेल से माइनस हो जाएगा, सेल से माइनस हो जाएगा और डेटर से माइनस हो जाएगा। एंट्री बोल बेटा। सेल रिटर्न टू डेटर, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो सेल रिटर्न सेल से माइनस होता है, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, तो सेल से जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब डेटर क्या होता है? डेबिट, आपने क्या किया है? क्रेडिट, तो डेटर में जाके क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर है आपको? ठीक, अगर डेटर डेबिट होता है और डेबिट किया है तो ऐड हो जाएगा, और आपने डेटर को क्रेडिट किया तो क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, परचेज रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड जी, परचेज से माइनस हो जाएगा, क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा। तो यहां पर एंट्री क्या पास करेंगे अपन? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, तो क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा और इधर परचेज से माइनस हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? ठीक है, डेप्रिसिएशन और मशीन कहाँ कहाँ जाएगा? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा, और कहाँ जाएगा आपका? बैलेंस शीट के एसेट में, मशीन में क्या हो जाएगा आपका? माइनस। ठीक, किसी को कोई डाउट? चलो अब आगे चलते बेटा, किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ, अब अपन मेन एडजस्टमेंट देखते हैं आज बैड डेब्ट का ना। देखो मैं आपको पहले दे रहा हूँ, आप उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक, ट्राई करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, चलो हाँ, पहले आपको सॉल्व करना है प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक, हाँ ये ट्रायल बैन बना रहा हूँ मैं, इसमें शो करूंगा, आप लोग को बनाना है। आप लोग भी साथ साथ में बनाते जाओ, ये की पॉइंट लिखते जाना, तो जब भी रिवाइज करोगे इसको पहले जरूर देखना बेटा। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पर डेटा दिया है आपको 50,000, बैड डेब्ट दिया है बेटा जी यहाँ पे 2,000, पीडीडी दिया है यहाँ पर आपको 1,500, एडजस्टमेंट में बोलता है बैड डेब्ट्स 1,000, और पीडीडी आपको करना है 2% ऑन डेटर। ठीक, तो पहले आप लोग पहले फटाफट सॉल्व करें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सॉरी, हाँ आपको प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ कैसे इफेक्ट जाएगा ये पूरा बताना है आपको।
हाँ चलो इधर ध्यान दो, कैसे सॉल्व करेंगे एवरीबॉडी कंसंट्रेट। पहले एक बार मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान देना सब कोई, ठीक। मैं बनाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना रहा हूँ, फटाफट देखेंगे आप लोग। तो सबसे पहला, अगर जो भी आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है, कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसका मतलब ये होता है कि वो आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है। तो अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है मतलब उसका इफेक्ट चला गया, जो भी जाना था। अब फाइनल अकाउंट में कहाँ कहाँ जाएगा ये देखना है। तो सबसे पहला डेटर को ले लेते हैं, डेटर कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर डेटर आप लिख लेंगे बच्चों लोग 50,000। बैड डेप 2000 दिया है, तो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आप लिख देना टू बैड डेप 2000, लिख लिया आपने इनर कॉलम में, ठीक। अब ये पीडीडी का लास्ट में ट्रीटमेंट करेंगे। फर्दर बैड डेप्थ हुआ है आपका 1000, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो बैड डेप्थ की एंट्री आपने पास कर ली है, और डेटर आपका ऑलरेडी कम हो चुका है, बैड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू डेटर, और बैड डेप्थ लेजर ओपन करने की वजह से वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आ गया है, और डेटर से ऑलरेडी उतना से कम हो गया 2000 से। लेकिन ये जो 1000 एडजस्टमेंट में दिया है, अभी आपने इसकी एंट्री पास नहीं की है। तो अगर आप एंट्री पास करते हैं तो इतने का क्या हो रहा है आपको, और फर्दर लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्दर लॉस। तो अगर फर्दर लॉस हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ऐड। तो यहां पर आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों लोग, ऐड। तो प्लस न्यू बैड डेप, न्यू बैड डेप कितना आएगा आपका यहां पर 1000। अब यहां पर अपन बैड डेप कितना माइनस करेंगे बच्चों, यहां पर 1000, कितना आएगा यहां पर माइनस पीडीडी, माइनस क्या करेंगे अपन, तो 49,000 का 2% कितना आएगा 980। हाँ फाइनली कितना आएगा 48,000। अब इधर समझो पीडीडी होता है क्या बच्चों लोग, पहले इसको समझो। पीडीडी का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर मतलब हमारे बिजनेस के पास्ट एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि हमारे इतने डेटर पैसा और डुबाएंगे, डूबने की संभावना है, डूबने की। तो हम लोगों ने करंट ईयर में सेल किया है, और अपने बिजनेस के पास्ट एक्सपीरियंस में देखते हैं कि हर साल हमारे 2% डेटर क्या करते हैं, डुबा देते हैं, क्या करते हैं। तो अपन 2% का क्या करेंगे प्रोविजन। तो अब यहाँ पर एक्चुअल डेटर कितने के आपके, अच्छा 50,000 में पीडीडी करेंगे ये 49,000 में, क्योंकि आपका एक्चुअल डेटर कितना है 49,000। 1000 के तो डुबा चुके, जो डुबा चुके उसमें ऐसा बोलोगे क्या और डूबने की संभावना है। तो आप कभी भी पीडीडी किस में करोगे, एक्चुअल डेटर में, किस में करेंगे अपन। तो आप यहां पर और डूबने की संभावना है, तो आपका लॉस हो रहा है क्या, कितने का, हाँ 980। तो बच्चा यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 980, तो टोटल कितना जाएगा आपका 3900। और ओल्ड पीडीडी क्या करेंगे आप अपने यहाँ पे, माइनस कितना, हाँ कितना आएगा 2400। ये चला जाएगा आपका पेनल के डेबिट में 2480, ये आपका जाएगा पेनल के डेबिट में। किसी को कोई डाउट, तो ओल्ड पीडीडी को आप खत्म कर दोगे, पुराना प्रोविजन करके बैठे थे, जो डूबना था डूब चुका, अब उसका अस्तित्व कोई मतलब नहीं है, तो उसको क्या करेंगे अपन डेबिट में लाके खत्म करके उसको, ठीक। अब नया पीडीडी काम करेगा, अब अगले साल जब डूबेगा तो उसको भी खत्म करेंगे, ठीक। चलो यहां पर किसी को कोई डाउट है, कर लोगे सॉल्व, दो क्वेश्चन। चलो अब यहां पर बेटा जी ध्यान से संभल के करना है आप लोग को ना। जिसको जो डाउट होगा तुरंत पूछेगा।
चलो फटाफट इसको सॉल्व करके दो। सर बना रहे क्वेश्चन दे रहे हो? हाँ चलो इधर ध्यान दो, एक बार देख लो इधर सब एवरीबॉडी, इधर ध्यान दो। सबसे पहला यहाँ पर आपका पीडीडी दिया हुआ है, यहाँ पे 6000, यहाँ पे बेड डेप्थ 3000 और ये 1000, तो मोटा मोटी आपका डूबने की संभावना कम दिख रही है और आप पीडीडी ज्यादा करके बैठे हैं। आप पहले से जो पीडीडी करके बैठे हैं वो 6000 है, जबकि उतने डूबने की संभावना। तो अगर कम डूब रहा है तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट इस साल, क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा आपका? पेनल के क्रेडिट में, पेनल के। तो कई बार ये चेक करना और ऐसे ही नेट ऑफ करके लिखना, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला लिख लो आप बाई पीडीडी, बाई, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या करेंगे अपन? बेड डेप ओल्ड वाला माइनस करेंगे। ओल्ड कितना था हमारे पास? ठीक। डेटर कितना दिया बच्चा लोग? तो डेटर यहाँ पर दिया है आपका 60,000 माइनस न्यू बेड डेप कितना है आपका? कितना आएगा? ठीक है। यहाँ पर माइनस क्या करेंगे अपन? अब आप पीडीडी बनाओगे एक्चुअल डेटर में, कितने बनाओगे आप? तो 59,000 का 1% कितना आएगा? तो फाइनली आपके गुड डेटर कितने आएंगे? 58,410, ठीक है। और यहाँ पर आप माइनस करोगे न्यू बेड डेप। न्यू बेड डेप क्या करेंगे बच्चों लोग? हाउ मच? ठीक है। न्यू बेड डेप आपका है 1000, सॉरी कितना है आपका? 1000। और न्यू पीडीडी कितना है बच्चों लोग आपका? 590। हाँ फाइनली कितना आंसर आएगा आपका? तो 1410 का आपको क्या हो गया इस साल? प्रॉफिट। प्रोविजन ज्यादा था का, डूबा काम, तो आपका फाइनली प्रॉफिट हो गया, ठीक। और आपका गुड डेटर आ गया 58,410। तो जो डुबाने के बाद जो बचे डेटर क्या बोलेंगे उसको? गुड डेटर, क्या बोलेंगे? चलो अब नेक्स्ट, अगर यहाँ क्वेश्चन में बोलता है 2% प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे और इसका मतलब क्या होता है बेटा? जो गुड डेटर है उसका लोग 2% डिस्काउंट देते हैं। हाँ, जो डेटर हमको प्रॉम्प्ट पेमेंट देते हैं, टाइम से पेमेंट देते हैं, तो उनको अपन क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं अपन? डिस्काउंट। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट कैश डिस्काउंट देते हैं। तो आप मेरे बिजनेस के 5 एक्सपेंस से हर साल मैं कितने का देता हूं? 2%। तो गुड डेटर में आप सबसे पहले यहां पर क्या करोगे? आप माइनस करोगे प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन, हाँ कितना आएगा? 58,410, कितना आएगा? 11, हाँ माइनस करो। अब बताओ कितना आ रहा है आपका? 58, 574, 5724 और यहाँ पर आप लिख देना टू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन, हाँ हाउ मच? 1169, तो ये हो गया आपका प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर। क्लियर सबको? हाँ अलग रहता है, ये कभी भी देते हैं अपन गुड डेटर। गुड डेटर को क्यों देते हैं? जो हमको टाइम से पेमेंट देगा, प्रॉम्प्ट पेमेंट देगा, वो हमारा गुड डेटर, तो उसको 2% क्या देंगे अपन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो अब इधर बैड डेप्थ हो गया क्लियर, कोई डाउट? चलो अब हम लोग आते हैं बच्चों लोग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को अपन अच्छे से करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट? 9 रुको अभी लाइन से। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में है डाउट? हाँ बोलो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाया हो क्या? नहीं बनाना था, हाँ करेक्शन है उसमें, वो बाद में बता रहा हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 बना लिए क्या? क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंस आ रहा है, कितने लोगों का नहीं बना? 7 क्या कितने लोगों का नहीं बना क्वेश्चन। सूची पूछना था ना बेटा, खाली बर्थडे मनाने से नहीं होएगा, ठीक है? बर्थडे का केक खिलाना भी पड़ता है सबको, ठीक। चलो अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन बना के बताऊं कि पूरा बना के बताऊं? चलो ट्रीटमेंट देखो, यहाँ पे बनाने का तरीका देखो। सबसे पहला यहाँ पर अच्छा चलो आपको पूरा लाइन से बता देता हूँ कहाँ कहाँ जाएगा। देखो यार यहाँ पर ध्यान से, शर्मा जी कंसंट्रेट। कैपिटल कहाँ जाएगा? लाइब्रेरी में। ड्राइंग क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। बिल्डिंग, मशीन, एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कोल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। टैक्स एंड इंश्योरेंस पेनल के डेबिट में। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में। डेटर, एसेट, क्रेडिटर, डिस्काउंट कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंसेस होता है आपका, डिस्काउंट अलाउड होता है तो यह आपका जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। लोन कहाँ जाएगा? सूची लाइबिलिटी। सेल कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस, हाँ ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ठीक है। हेलो हाँ चलो, मोटर कार जाएगा आपका एसेट में। मोटर कार कहाँ जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट अभी देखेंगे, एडजस्टमेंट देख के अपन फाइनल करेंगे इसको। कमीशन क्रेडिट कहाँ जाएगा? कनकना पेनल के क्रेडिट में जाएगा। कार एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा बेटा? पेनल के डेबिट में। बिल पेबल कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। कैश इन हैंड एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? डोनेशन, तो ये पेनल के डेबिट में जाएगा डोनेशन। अब एडजस्टमेंट के साथ अपन कहाँ इफेक्ट जाएगा वो देने वाले, ठीक। चलो तो अब यहाँ पर बच्चा लोग, यहाँ पर सबको ध्यान से देखेंगे बच्चा लोग। राइट ऑफ 160 बैड डेट एंड मेक अ पीडीडी 5% ऑन डेटर। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहला डेटर आपका कितना दिया बेटा? 6280 62। तो यहाँ पर आपको डेटा लिखना है 6280, ठीक। आप बैड डेट कितना दिया है? 160। तो यहाँ पे सबसे पहला बैड डेट माइनस करोगे 160, कितना आएगा? 6120। और बैड डेट पुराना दिया हुआ है क्या? पहले देखो कितने का है? कमीशन के पहले बैड डेप्स नहीं दिया है यहाँ पर बैड डेप्स, और यहाँ पर ये 900 दिया है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा डेटर में 5% पीडीडी करो, एक बार पीडीडी करो हैं। तो बच्चों लोग यहाँ पर आपका पुराना वाला पीडीडी ज़्यादा है, पुराना पीडीडी, तो अपन क्रेडिट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। 900 माइनस बैड डेट न्यू वाला है आपका 160 माइनस पीडीडी न्यू वाला है आपका 306। हाँ कितना आएगा माइनस करने के बाद? 800 435। और यहाँ पर 306 माइनस करो कितना रहा है? 306 58। तो 5814 आपका आ जाएगा एक्चुअल डेटर। क्या जाएगा आपका? कि गुड डेटर? हाँ अच्छा ये 434 होगा, ठीक। किसी को कोई डाउट? क्लियर एकदम? हाँ अगर एडजस्टमेंट में दिया तो अपन आने वाले हैं। चलो देखो इधर,
डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना बोल रहा है? 10%। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, यहाँ पर मशीन दिया हुआ है आपका 9340, तो 9340 का 10% निकाल के माइनस कर देना एसेट में और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। अब बेटा जी यहाँ पर ध्यान से देखना, मोटर कार का 12% बोला है, तो मोटर कार का यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ट्रीटमेंट कैसे जाएगा। मोटर कार कितना दिया हुआ है आपको? 2000। मोटर कार यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2000। अच्छा, अब मोटर कार का डेप्रिसिएशन कितना बोलते हैं यहाँ पर? तो सबसे पहला यहाँ पर 12% निकालेंगे, 12%। हाँ कितना आएगा? 240। अब 240 माइनस करो, कितना आएगा? 1760। 1760। अब 240 जो डेप्रिसिएशन है, अभी इसको पहले यहाँ तो लिख लो, इनर कॉलम में 240। अब इधर ध्यान से, 1/3 ऑफ कार एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू ऑनर्स अकाउंट, मतलब तो हमारे पास जो कार है उसका बिजनेस यूज के साथ साथ आप पर्सनल यूज भी करते हो, तो ऑनर्स अकाउंट मतलब जो प्रोप्राइटर ने अपना पर्सनल यूज किया है, तो पर्सनल यूज किया है तो वो ड्राइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1/3 का के लिए यूज किया है वो पर्सनल यूज, ठीक है। तो पहले डेप्रिसिएशन का 1/3 निकालते हैं अपन। हाँ कितना जाएगा? 160। और ये 80 रुपये कहाँ जाएगा आपका? कैपिटल में यहाँ पर ड्राइंग करके क्या करेंगे आप? माइनस कितना? 80। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कार एक्सपेंसेस कितना दिया है? तो कहाँ जाएगा? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे आप कार एक्सपेंसेस हाउ मच, और इसका 1/3 क्या होगा बेटा जी? ड्राइंग। हाँ फाइनली, और ये ड्राइंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड। तो कार एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन कार का दोनों मिला के क्या होगा? 1/3 आपका ड्राइंग हो जाएगा। और आपने कार जो यूज किया है तो आपके कार की वैल्यू पूरे से कम होगी। कार की वैल्यू, हाँ ऐसा नहीं कि जितना ड्राइंग किया या जितना बिजनेस का उतना, पूरे से, क्योंकि कार की वैल्यू पूरे से गिर रही है, ठीक। तो यहाँ पर पूरे से अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। किसी को कोई डाउट? क्लियर एकदम? चलो, अब इंटरेस्ट ऑन 750 इज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट में आपका 750 का इंटरेस्ट देना बाकी है। ऊपर एडजस्टमेंट में कुछ दिया है क्या? नहीं। तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 250 एवरीवेयर चैरिटी फंड। हाँ कहाँ जाएगा? लक्ष्य जैन। ठीक है, ठीक है। तो अगर अपन ने चैरिटी फंड बनाया तो अपना प्रॉफिट को कम करके बनाया है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएगा। और फंड बना रहे तो हमारी लायबिलिटी, अभी चैरिटी करेंगे उससे, क्या करेंगे? तो चैरिटी करने के लिए फंड बनाया तो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक। स्टॉक का वैल्यू दिया 23,500, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में, ठीक। किसी को कोई डाउट? एकदम क्लियर? चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में किसी को डाउट है क्या? 8 में डाउट है? बनाए हो? नहीं बनाए? हाँ ये बताऊंगा, लेकिन पहले बताओ कितने लोगों ने नहीं बनाया इसको? बनाए नहीं हो? बनाए ही नहीं हो? हाँ चलो ट्राई करो, फटाक से यहीं पे बनाओ। ये अच्छा क्वेश्चन ही बनाओ, क्या डूबोगे उसके बाद बताऊंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑनलाइन के जितने बच्चे हैं फटाफट बेटा जी पहले आप लोग इसको सॉल्व करें, उसके बाद आप सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन को देखेंगे। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अरहम इंस्टीट्यूट सीए अमित बाफना, आप सब्सक्राइब कर लेंगे टेलीग्राम में तो आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से पूरे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट एनपीओ के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। तो बच्चों मैंने आप लोगों को सफिशिएंट टाइम दे दिया 15 से 20 मिनट का। अब आप लोग सब मेरी तरफ ध्यान देंगे, कोई भी बातें नहीं करेगा, लाइन से
मैं अब आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक। तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जब भी आएगा, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं उसी से बनाएंगे। कोई भी बच्चा आप कुछ सॉल्व नहीं करेगा, चुपचाप बुक कॉपी बंद और सिर्फ मेरे तरफ ध्यान देगा लाइन से, ठीक। एवरीबॉडी देखो इधर, एक एक चीज आपको अच्छे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना तब आपको समझ में आएगा। श्री सत्यनारायण स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जून। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 जून को। कभी स्टार्ट कर रहे हैं? तो बेटा जी हम लोग साल के स्टार्टिंग में नहीं कर रहे, कब कर रहे हैं अपन? 1 जून में कर रहे हैं। तो चलो इधर सब ध्यान देंगे अभी। हाँ चलो इधर सबसे पहले करना क्या बेटा जी, पहले क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे सब कोई। 1 जून 2012 कैपिटल दिया है आपका 1,80,000। कितना दिया है? 1,80,000। ये कहाँ चले जाएगा आपका? बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में यहां पर आप लिख लो कैपिटल। हाँ कितना आएगा बेटा? हाँ यहाँ पर आपका कैपिटल इनर कॉलम में लिखोगे आप 1,80,000, ठीक है। अब इसके बाद 1,500 रुपये पर मंथ ड्रॉ करता है। तो अगर 1,500 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है तो 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक का कितना महीना होगा? 10। कितना आएगा? तो यहाँ पर ड्राइंग कितना माइनस करोगे? हाँ फाइनली कितना आएगा आपका? 1,65,000। किसी को हाँ नेट प्रॉफिट भी अभी लिखना है अपने को। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1,65,000, ठीक है। चलो अब आगे क्या करना है? सबसे पहला ना जो एडजस्टमेंट दिया है उसको अपन पहले क्या कर लेते हैं? टिक कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट को टिक करके अगर बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अपन लाइन से सीक्वेंस में जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। और हमेशा यही टेक्निक फॉलो करेंगे। दर्शन जैन कंसंट्रेट, ठीक। अब यहाँ पर परचेज ऑफ फर्नीचर बोलता है तो अपन यहाँ परचेज में टिक कर लेते हैं, एडजस्टमेंट है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट बोल रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट, उसके बाद यहाँ पर बोलता है गुड्स 75,000 आपका, हाँ 1/5 हो गया है। और सेल में इंक्लूड है बोलता है, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो परचेज ये इसी को टिक कर लेंगे अपन। क्लोजिंग स्टॉक इसको टिक कर लेंगे। डेप्रिशिएशन बोल रहा है आपका यहाँ पर फर्नीचर और प्लांट में, तो फर्नीचर और प्लांट को अपन टिक कर लेंगे। फर्नीचर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया है तो इसको टिक करेंगे। और प्लांट कहाँ दिया बेटा? तो ये प्लांट दिया हुआ है, अपन ने एडजस्टमेंट पूरा टिक कर लिया है, ठीक। इसके बाद बैड डेप्स वगैरह क्या? नहीं। पीडीडी वगैरह नहीं। चलो आप लाइन से कैसे सॉल्व करेंगे? एवरीबॉडी कंसंट्रेट, ठीक। तो यहां पर अपन ये बना रहे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। आप लोग पूरा फॉर्मेट में लिखेंगे, मैं अभी सिर्फ सॉल्व करने के लिए दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक। आप परचेज कहां जाएगा? चलो हाँ तो आ जाओ, यहाँ पर लिखो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? अब क्या आएगा आपका यहाँ पर? हाँ परचेज कितने का दिया है? 4,65,000। अब एडजस्टमेंट में क्या बोलता है यहाँ पर? ध्यान से, परचेज ऑफ फर्नीचर 12,000 इज इंक्लूडेड इन परचेजेज। हमने कितने का फर्नीचर परचेज किया? अब लिखना कहाँ था इसको? फर्नीचर अकाउंट में। कहाँ लिखना था? जो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में। गलती से हम लोगों ने कहाँ कर दिया? परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है, तो परचेज से क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो अपन इसको रेक्टिफाई करेंगे बेटा, और यहाँ पर परचेज से क्या कर देंगे अपन? हाँ कितना? हाँ फाइनली परचेज रिटर्न दिया गया क्वेश्चन में, देख लेंगे एक बार। नहीं तो आप फाइनली कितना आएगा आपका? लॉस बाय फायर है। हाँ चलो तो उसको अपन लास्ट में करेंगे, इधर ध्यान देना आप।
तो अब यहाँ पर 12,000 का फर्नीचर आपका चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। कहाँ चला जाएगा? हाँ, कितना आएगा? ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट, कैरीज ऑन परचेज कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो। हाँ, तो यहाँ पे लिखोगे टू कैरीज ऑन परचेज, सीधा आउटर कॉलम में करेंगे अपन 7,500। 7,000। हाँ, सैलरी, सैलरी कहाँ जाएगा? पैनल के। हाँ, तो ये यहाँ तक का आपका ट्रेडिंग हो गया। अब यहाँ पर नीचे टू सैलरी, हाँ कितना? 39। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। चलो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो। हाँ, तो टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हाउ मच? 3,000। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना आएगा बेटा? तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये आ जाएगा आपका 14,700। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है? जल्दी बोलो। 5,100। तो ये आपका आ जाएगा टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 5,100। एडवर्टीजमेंट कितना है? जल्दी बोलो। हाँ, अच्छा, यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे अपन 15,000। अब क्वेश्चन में बोलता है 3,000 फॉर एडवर्टीजमेंट, 13-14 हैव बीन पेड इन एडवांस विच इज इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट। तो अगले साल का पेमेंट अपन ने अभी से कर दिया है, तो कब का एक्सपेंसेस है वो? नेक्स्ट ईयर। इस साल क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? माइनस प्रीपेड, माइनस या एडवांस कितना? हाँ, कितना आएगा? और प्रीपेड कहाँ जाएगा? तुरंत। तो तुरंत दूसरा इफेक्ट देने भूलना नहीं है बेटा जी। तो यहां पर आपका प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, हाँ कितना आएगा बेटा? 3,000। किसी को कोई डाउट? क्लियर एकदम? चलो आगे फटाफट। अब नेक्स्ट यहां पर बोलते हैं बेटा रिपेयर। रिपेयर कहां जाएगा? जल्दी बोलो। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे टू रिपेयर हाउ मच? 49। ठीक है, नेक्स्ट, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ कहां जाएगा? और बैड डेप्ट और कहां जाएगा? जल्दी बोलो। सर एडजस्टमेंट में दिया है और कहीं जाने वाला नहीं है, तो ध्यान रखेंगे बेटा जी, सिर्फ एडजस्टमेंट में देगा तब अपन लिखेंगे, एडजस्टमेंट में देगा तब लिखेंगे अपन, ठीक है। हाँ चलो, तो यहां पर हम लोगों ने बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ 3,000 ले लिया है। अब नेक्स्ट प्लांट कहां जाएगा? जल्दी बोलो। तो बैलेंस शीट के एसेट में आ जाओ और यहां पर प्लांट लिखेंगे हाउ मच? अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना दिया बेटा? जल्दी बोलो। 10% बोला है क्या? तो यहां पर प्लांट में 10% बोल रहा है, तो सीधा आप 10% माइनस कर देंगे। 21,000, हाँ माइनस करो। 1,80,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो। तो यहां पर क्या लिखोगे? टू डेप्रिसिएशन, और इनर कॉलम में भी क्या लिखोगे आप? प्लांट हाउ मच? ठीक है, आप ऐसे ही लाइन से चलेंगे बेटा। सन्ड्री डेटर कितना दिया हुआ है? तो यहां पर सन्ड्री डेटर सीधा आउटर कॉलम में लिखूं क्या? एडजस्टमेंट नहीं है? हाँ, यहां पर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है। बिल रिसीवेबल कहां जाएगा? एडजस्टमेंट इसमें भी नहीं है, तो सीधा बैलेंस शीट के एसेट में चल देगा। कैश इन हैंड कहां जाएगा? तो कैश आपका आ जाएगा यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट में, ठीक। नेक्स्ट सेल, सेल कहाँ लिखेंगे? अच्छा, कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ चलो देखते हैं अभी। बाय सेल
कितना दिया आपका 4,50,000 4 लाख। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? चलो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा हम लोग पॉइंट नंबर 3 को पहले अभी अच्छे से समझते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर सब ध्यान देंगे, ये पूरे क्वेश्चन का जान यही पॉइंट नंबर 3 है। अगर इसको अच्छे से समझ लिए आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, तो इसको ध्यान से समझेंगे एवरीबॉडी। कुछ लोग कोइंसिडेंस तरीके से आंसर ले आते तो सोचते सही बन गया। हाँ, मैं सबको बोल रहा हूँ जो आंसर लाया। तो यहां पर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। गुड्स वर्थ ₹75,000 वर्थ बर्न बाय फायर। तो 75,000 का गुड्स क्या हो गया? आग लग गया। द कोर्स ऑफ द ईयर डैमेज गुड्स वर्थ सोल्ड फॉर रुपीज कितना बोलता है? 30,000। डैमेज गुड्स कितने में सेल किए? विच इज इंक्लूडेड इन सेल, विच इज इंक्लूडेड इन। अब ये बताओ मेरे को, अगर मेरे पास गोडाउन में आग लगा, उनमें से कुछ गुड्स को उठा के मैं सेल कर दिया, डैमेज गुड्स को, तो क्या मेरा वो सेल नहीं होगा? तो अगर सेल में इंक्लूड है तो गलत है। तो अगर सेल में इंक्लूड है तो गलत कैसे हुआ? आप माइनस क्यों करोगे इसको? चाहे मेरा नॉर्मल गुड्स बिके चाहे अब नॉर्मल गुड्स बेचे, सेल तो सेल है ना। तो सेल से माइनस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी माइनस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी माइनस। सेल तो सेल होता है सर, चाहे आप नॉर्मल गुड्स का करो चाहे आप एबनॉर्मल गुड्स का करो। ठीक, तो यहां पर आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे 37,500। अब यहां पर पूरा समझोगे, मेरे पास गोडाउन में कितने का माल था? 75,000 का। तो 75,000 के गुड्स में से मैंने सेल कितने का कर दिया? 30,000। तो जब गुड्स आग लगा तो पूरा कितने का माल स्वाहा हो गया? तो आपका एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ? तो स्वाहा कितने का हुआ? तो यहां पर लिखोगे बाय लॉस बाय फायर हाउ मच? 75,000 माइनस 30,000, यहां पर आपको आ जाएगा 45,000। कितना आ जाएगा? अब इधर ध्यान से बेटा, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। सर 45,000 का पूरा गुड्स ना मेरा राखड़ बन गया सर, ऐसा स्वाहा हो गया है। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलता है मैं आपको कितना देगा? 37,500। तो 37,500 मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, मिल गया कि मिलेगा? तो यहां बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे, एग्री टू, तो मिलेगा, मिलेगा तो क्या होएगा? तो यहां पर लिखो इंश्योरेंस कंपनी, क्या लिखेंगे यहां पर? 37,500। और आपको लॉस फाइनली कितने का हो गया? 7,500। कितने का हुआ? तो यहां पर आ जाएगा टू लॉस बाय फायर 7,500। 7,000। किसी को कोई डाउट नहीं? चलो अब पूरा ट्रीटमेंट समझ में आया। हमारे गोडाउन में कितने का गुड्स था? 75। आग कितने का लग गया? तो हमारे गुड्स में जो गोडाउन में जो गुड्स था उसमें 75,000 का गुड्स आग लग गया। उसमें से कुछ गुड्स अपन ने 30,000 में सेल कर दिया। तो फाइनली कितने का हुआ आपका? 45 में से इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा? 37,500। तो देगा तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में। और फाइनल लॉस कितने का हुआ? तो वो कहाँ जाएगा? ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं। चलो अब आगे। इंटरेस्ट ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट 30,000 कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि बिजनेसमैन कहीं से भी पैसा ला के दे तो वो होगा आपका एडिशनल कैपिटल। तो यहां पर 30,000 आप ऐड कर देंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट। हाँ कितना? 30,000। कितना होगा बेटा जी? ठीक, चलो नेक्स्ट। सन्ड्री क्रेडिटर कहां जाएगा? हाँ तो लिखो यहां पर
हाँ, हाउ मच? 1,27,000, 1,20,000। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा बेटा? हाँ, तो यहां पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, हाउ मच? 1,20,000। किसी को कोई डाउट नहीं? चलो आप नेक्स्ट। परचेज वाला हो गया, 3,000 एडवर्टीजमेंट अपन ने कर लिया है। थर्ड हो गया, फोर्थ क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? 1,80,000। कहाँ जाएगा? हाँ, क्रेडिट में बैलेंस शीट के ऐसे वेरी गुड। बाय क्लोजिंग स्टॉक, हाँ कितना? 1,80,000। हाँ, एसेट में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, 1,80,000। किसी को कोई डाउट? एकदम क्लियर? ठीक, ऐसा ही सिस्टमैटिक बनाना है बेटा, आपको पता भी नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, आपको दिक्कत आने वाला नहीं है। हाँ बोलिए। इलेवेंथ क्लास का है, सीबीएसई का एक पेरेंट आए हुए थे, वो बैठे थे, आप चले गए थे कमल विहार, वो फिर आ जाए आपका टाइम होंगे तो आप 7:30 बजे। उनको लगा वो फ्राइडे सैटरडे संडे भी अब 7:30। हाँ मैं आ रहा हूँ, बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट आओ। चलो अब यहाँ पर एवरीबडी कंसंट्रेट। यहाँ पर फर्नीचर में डेप्रिशिएशन है 10%, तो हम लोगों ने फर्नीचर यहाँ पर लिखा बेटा माइनस डेप्रिशिएशन आ जाएगा आपका 1,200। हाँ कितना आएगा? 10,000। और यहाँ पर आएगा आपका फर्नीचर, फर्नीचर कितना आएगा यहाँ पे? 1,200। टोटल कितना आएगा? क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं? क्लियर एकदम? चलो आप फटाफट पैकअप करेंगे बेटा जी, हम लोगों ने लाइन से कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं आंसर क्या रहा है। आप फटाफट बताओ यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,14,000 आ रहे क्या? देखो एक बार टोटल करके। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा बेटा? 2,14,500। आप माइनस करो और बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? कितना? ठीक है, अब फाइनली ये कहा जाएगा बेटा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1,02,300। हाँ, आउटर कॉलम बताओ कितना जाएगा? 165 प्लस 30,000 माइनस प्लस 1,02,300। हाँ, आप टोटल करो इधर का पूरा। 297,300 प्लस 1,27,000 प्लस 1,20,000। 544। ठीक है, और ऐसे साइड का टोटल करो फटाफट। आ गया? एक बार कर लो सब फटाफट। मैं पहले यही किया था, इन लोग बोले कि तीसरा माइनस होगा ठीक, तो मैं माइनस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक ठीक। इन लोग बोले कि माइनस, मैं यही ट्रीटमेंट किया था, इन लोग बोले माइनस होगा तो माइनस कर दिया। तो ये बैलेंस शीट का एसेट आ गया क्या बच्चों लोग? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं है? किसी को डाउट नहीं है? हैं? तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 500 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो 500 का डिफरेंस कहाँ रहा है आपका? एसेट साइड कहाँ रहा है? तो सबसे पहले आपको बच्चों मैंने, हाँ लाइबिलिटी साइड आपका 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? तो वो आपका हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, और आप चाहे तो
टैली करके देख सकते हैं, आप चाहे तो टैली करके दे सकते हैं। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना हुआ नहीं है, आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, और वो 500 रुपये का डिफरेंस जब भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं देगा, मैंने आपको बताया था सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? तो फाइनली सस्पेंस लिखने के बाद आपका ये टैली हो जाएगा। ठीक, चलो, किसी को कोई डाउट नहीं? तो एग्जाम में ट्रायल उसको बनाना पड़ेगा कि हाँ, अगर टैली नहीं होगा तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा बेटा, बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में अच्छे से बनाना पड़ेगा। और वर्किंग को प्रेजेंट करते हैं एडजस्टमेंट का। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग बना के लेके आना, होमवर्क रहेगा ये। ठीक, मेन की पॉइंट आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर आप लोग घर में बना के लाना। फिर और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को अपन यहीं पे सॉल्व करेंगे फिर। ठीक, हाँ, 12 के बाद छुट्टी फिर। ठीक, हाँ, चलो इधर ध्यान देंगे सबको ही। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सेल कहाँ जाएगा? कैपिटल। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जाएगा आपका ट्रेडिंग के डेबिट में। बैड डेट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। सैलरी पेनल के डेबिट में। टैक्स इंश्योरेंस जनरल एक्सपेंसेस पेनल के डेबिट में। पीडीडी क्या करेंगे बेटा जी? डिपेंड मे बी क्रेडिट साइड में भी। तो क्वेश्चन को एडजस्टमेंट देखने के बाद कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड मतलब होता है जब आप गुड्स मंगा रहे हो तो उस समय गाड़ी भाड़ा दे रहे हो, वो जाएगा आपका ट्रेडिंग के डेबिट में। ड्राइंग का जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, क्रेडिटर, लाइब्रेरी, कमीशन रिसीव्ड पेनल के क्रेडिट पे जाएगा। आप इधर सब कोई अच्छे से ध्यान देंगे। हम लोगों का जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 31 मार्च 2013 का। कब का दिया है? और कमीशन एक्रूड बोलता है 2012 का, 2012 का। पहला क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सर ओपनिंग का अगर एक्रूड कमीशन है तो अपने को मिला होगा कि नहीं मिला होगा? ये ओपनिंग का है, मार्च 13 दिया हुआ है और ये अप्रैल 12 दिया हुआ है। सर अगर मिला होगा तो ये दिखना नहीं चाहिए ना सर, क्योंकि एक्रूड कमीशन का अगर पैसा मिलता है करंट ईयर में तो एंट्री बात करते हैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्रूड कमीशन। तो एक्रूड कमीशन डेबिट होता है, खत्म करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया तो उसका एग्जिस्टेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखना चाहिए ना सर। तो आप क्वेश्चन अराइज होता है, दिख रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपके अकाउंटेंट ने गलती कर दिया होगा, ये कमीशन में इंक्लूड कर दिया होगा करंट ईयर के, उसने एंट्री पास कर दी होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, पिछले साल का अगर किसी पार्टी से कमीशन नहीं मिला, हो सकता है इस साल भी मिलना बाकी हो। तो बेटा जी अगर ऐसा रहेगा ना तो क्वेश्चन में बोलेगा स्टिल आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेगा? स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ओपनिंग का अभी भी मिलना बचा है। यहाँ पे लिखा है स्टिल आउटस्टैंडिंग नहीं, इसका मतलब मिल गया। इसका मतलब अब अगर आपका एक्रूड कमीशन मिल गया तो जाके कहाँ पर ऐड हो गया होगा? कमीशन में। इनकम कब की? पिछले साल की। मिला कब? इनकम में कब इंक्लूड हो गया? इस साल। तो एक्रूड कमीशन को क्या करना पड़ेगा? कमीशन में से माइनस, कमीशन में से, तो एक्रूड कमीशन अपन कमीशन से माइनस कर देंगे। ठीक, अब प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड, अच्छा एक्रूड कमीशन, सॉरी एक्रूड कमीशन आपका ये बेटा जी 320 ना। प्रीपेड सैलरी कितना दिया है? तो प्रीपेड सैलरी ओपनिंग का दिया है तो वो इस साल खर्चा बुक होना चाहिए। आपने खर्चा बुक नहीं है करके वो स्टैंड दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर दिया हुआ है बेटे जी, क्या इसका पेमेंट नहीं हुआ होगा? हो गया होगा क्योंकि स्टिल आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है। तो आप ये अगर खर्चे का पेमेंट हो गया तो कहाँ चला गया वो? एक्सपेंसेस में चला गया। कहाँ चला गया वो? तो क्या करना पड़ेगा उसको? माइनस, क्योंकि कब का खर्चा है वो?
सर आप अभी बता रहे हो समझ में आ रहा है सर, बाद में भूल जाएंगे सर। कुछ पपलू तो दो, कुछ आसान तरीका तो दो जिससे याद रहे। चलो पपलू दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग का एक्रूड अनएक्रूड आउटस्टैंडिंग देगा तो उसको हैंडल करने का तरीका। एक्रूड कमीशन क्लोजिंग का क्या होता है? कमीशन में क्या होता है? ऐड। एक्रूड कमीशन में क्या होता है? तो ओपनिंग का माइनस कर देना। क्लोजिंग का ऐड होता है तो ओपनिंग का क्या कर दोगे? ठीक है। प्रीपेड क्लोजिंग का क्या होता है? तो ओपनिंग का क्या कर देना है? जस्ट अपोजिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्लोजिंग का क्या करते हो? रिलेवेंट खर्चे में ऐड करते हो, क्या करते हो? तो ओपनिंग का क्या कर देना? माइनस कर देना। आया क्या समझ में? एकदम सिंपल तरीका। अच्छा सर अब आप ये बताओ कि अगर ये ओपनिंग का नहीं होके अगर ये क्लोजिंग दिया रहता, क्या दिया रहता? 31 मार्च 13, 31 मार्च 13 ऐसा दिया रहता। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर? एसेट में जाके डायरेक्टली लिख दे। हाँ, इसका मतलब है कि आपके बुक में क्लोजिंग का जो भी एक्रूड अनएक्रूड है उसकी एंट्री हो चुकी है। उसकी एंट्री तो एक्रूड कमीशन कहा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में, प्रीपेड सैलरी एसेट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। अच्छा अगर यहाँ पर ये नहीं दिया रहता सर, अब क्या मानेंगे सर? क्लोजिंग मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? क्लोजिंग। क्लियर हुआ सबको? अगर क्लोजिंग मानेंगे तो एक ही इफेक्ट जाएगा, एक्रूड कमीशन एसेट में, प्रीपेड एसेट में, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में। ठीक, और क्रेडिट में दिया लायबिलिटी, डेबिट में दिया एसेट। ठीक, अब नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक पता है, एडवांस रिसीव कमीशन पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर लोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस कर लोगे, बैड डेट कर लोगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट इंक्रीज बाय 5%। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बेटा जी थोड़ा हटके दिया है, तो इसको हैंडल करने का तरीका, बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। या एक बार आप लोग ट्राई करके आना पूरे क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ, चलेगा क्या? कल आपको एक बार कोशिश करके आना, जो समझ में आता है बनाना। पेंसिल से ट्रीटमेंट करना है इसका, तो पेंसिल से ट्रीटमेंट करके आना, फिर आपको मैं फाइनली बताऊंगा ट्रीटमेंट कैसे करना है। करके आओगे कि अभी बताऊं? करके आओगे ना? ठीक। सूची बताएगी क्या इसका ट्रीटमेंट? नहीं, चलो करके आना, या कोई चाहता है तो बता देता हूँ। नहीं लगभग वो ये 5/105 वाला पता है। मैं सुना था इसे याद है। सुना था? 5/105 वाला हो जाएगा। नहीं, चलो सुनो तो जितना है उसमें जो डेफिशिएंट है वो चलो ऐड करेंगे। बता रहा हूँ, देख लो इधर। ट्राई करके आओगे? चलो ट्राई करके आना। चलो करके आना, जल्द बेटर समझ में आएगा। ठीक, चलो 12 नंबर एकदम ध्यान से देखना बेटा जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस दिया हुआ है। बैलेंसेस दिया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? आपका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है। क्या है आपका? जो ट्रायल बैलेंस में हर एक लेजर का बैलेंस लिखते हो ना, वही दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब यहां पर है आपका एडजस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, अब मेन समझने वाला जो मेन चीज है वो मैं आपको बताता हूं, फिर आप लोग अभी ट्राई करना, अभी सॉल्व करना। ठीक, वर्क मैनेजर इज टू गिवन अ कमीशन 5% ऑन इनकम आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर एंड हिज ओन कमीशन। मतलब यहाँ पर दो मैनेजर है, एक वर्क मैनेजर है और ये आपका जनरल मैनेजर है। वर्क मैनेजर को यहाँ पर 5% कमीशन देंगे, जनरल मैनेजर का यहाँ पर कमीशन बोलता है बेटा जी 10%। ठीक है। अच्छा चलो
अब इनको कमीशन देना कैसे वो समझो। यहां पर बोलता है वर्क मैनेजर इज टू गिवन अ कमीशन 5% ऑन इनकम आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर। मतलब मेरी वो इनकम जिसमें सब पूरे क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड का पूरा एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट है वो, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का माइनस किया। अब यहां पर जो प्रॉफिट आएगा उसको मैं अलग से लिख लेता हूं। अब क्वेश्चन में बोलता है वर्क मैनेजर को आपको 5% कमीशन देना है। कैसे देना है? तो ये जो प्रॉफिट है ना आपके पास, ये वाला प्रॉफिट, उसमें से वर्क मैनेजर और जनरल मैनेजर दोनों का कमीशन माइनस करने के बाद, दोनों का कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, मतलब दोनों का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 5% वर्क मैनेजर को और 10% आपको देना है जनरल मैनेजर को। दोनों के कमीशन में सेम चीज बोलता है। वर्क मैनेजर में क्या बोलता है? कमीशन 5% इनकम आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर एंड ओन कमीशन। मतलब जो भी मेरा ये वाला प्रॉफिट आएगा उसमें से वर्क मैनेजर का कमीशन और जनरल मैनेजर का दोनों का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा। जनरल मैनेजर में बोलता है कि यहाँ पे भी वर्क मैनेजर और जनरल मैनेजर का खुद का कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट में से जो आएगा उसमें से देना है बोलता है। मतलब अल्टीमेटली ये वाले प्रॉफिट में से वर्क मैनेजर और जनरल मैनेजर दोनों का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 5 और 10% देना है। इसका अल्टीमेटली ये मतलब होता है। ये समझ में आया क्या? ठीक है, मतलब दोनों का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से दोनों को देना है, इसका ये मतलब होता है। तो सर मेरे को ना बुक में जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना वो तो बिफोर दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, और ये वाला प्रॉफिट मेरे को चाहिए। तो मैं जनरल मैनेजर लोगों के पास गया, मेरा बताओ तुम लोगों को कितना कमीशन दूं? तो बोले आप बताओ हमको प्रॉफिट बताओ आपकी कंपनी का, हमारा कमीशन माइनस करने के बाद। बोला तुम्हारा कमीशन तो तब माइनस करूंगा ना जब तुम लोग कमीशन बताओगे। बोले सर जब आप प्रॉफिट बताओगे तब तो हम अपना कमीशन बताएंगे। तो दोनों के बीच में क्या हो गया? तो अब हमको अपॉइंट किया प्रोफेशनल बंदों को, आप निकाल के दो। बोले हम बिल्कुल निकाल देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि सपोज ये वाला जो नेट प्रॉफिट है दोनों का कमीशन माइनस करने के बाद मैं मान के चलता हूं मेरा वो 100 है। तो बोले ठीक है, अगर वो 100 है तो वर्क मैनेजर बोलता है उसमें से 5 मेरा, तो जनरल मैनेजर बोलता ठीक है ना वो 100 है तो उसमें से 10 मेरा, 10% है। तो अल्टीमेटली ये कितना फिर? तो मैं बोला ठीक है नेट प्रॉफिट तुम दोनों के पहले वो मेरा 115 के बराबर है। फिर किसके बराबर है? तो अब जो प्रॉफिट आएगा वो किसके बराबर है? तो ये वाला प्रॉफिट 115 के बराबर है। इसमें से 5 करेंगे तो क्या आएगा आपका? वर्क मैनेजर का कमीशन, और इसमें से अपन इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा आपका? जनरल मैनेजर का कमीशन। क्या आएगा आपका? आया समझ में? ठीक, अब इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? कौन करेगा? हाँ सर हम लोग को जो प्रॉफिट जो कमीशन निकालने बोल रहा है हाँ वो हम लोग को आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है। हाँ अपने पास बिफोर चार्जिंग का प्रॉफिट है तो हम लोग को जो 5% और 10% देना है, हम लोग जो आफ्टर चार्जिंग का प्रॉफिट है उसको अज्यूम कर लिया 100। हाँ तो 100 का 5% वर्क कमीशन जनरल मैनेजर को 10% और वर्कमैन मैनेजर को 5% देना है। तो हम लोग का जो बिफोर वाला प्रॉफिट हो गया उनको देने के उनके साथ है। तो 100 + 5 + 10 करेंगे तो 115। वो जो प्रॉफिट आया है वो 115 के इक्वल है। तो जो प्रॉफिट आया उसको 115 से डिवाइड करके वर्कमैन मैनेजर के लिए इंटू 5 और जनरल मैनेजर के लिए इंटू 10 कर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सप्लेन किया, समझ में आया? सर एक बार और कुछ शॉर्टकट तरीका बताओ ना। चलो और शॉर्टकट तरीका देखो, हमारा ये वाला जो प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है? ये मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट इसी में है क्या? हाँ सर। वर्क मैनेजर का 5% कमीशन इसमें भी इंक्लूड है क्या? ठीक है, वर्क मैनेजर का कमीशन 5% इसमें इंक्लूड है। अच्छा, जनरल मैनेजर का 10% प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है क्या? हाँ।
तो अल्टीमेटली अगर मेरा नेट प्रॉफिट मैं मान के चलता हूं सब कमीशन के बाद 100 है, सब कमीशन के बाद, तो 5% किसको बिलोंग करता है? वर्क मैनेजर। 10% किसको बिलोंग करता है? तो अल्टीमेटली किसके बराबर है? 115 के बराबर है। आया? इसमें तीनों चीजें है, मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है, वर्क मैनेजर का प्रॉफिट का 5% 5 कमीशन भी है, जनरल मैनेजर का प्रॉफिट का 10% 10 कमीशन भी है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू, वर्क मैनेजर का कमीशन कहां जाएगा और जनरल मैनेजर का कमीशन कहां जाएगा? जनरली वर्क मैनेजर को माना जाता है फैक्ट्री मैनेजर, जो प्रोडक्शन का काम देखता है। तो अगर ये फैक्ट्री के अंदर दिखता है तो ये आपका कहां जाना चाहिए? ट्रेडिंग में। और जनरल मैनेजर जो आपके बिजनेस का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है तो वो कहां जाना चाहिए? पीएनएल में। तो सर अब अपने को क्या करना है? तो हमारा आईसीआई के मॉड्यूल में कहीं पे भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर हम पास्ट अगर हम लोगों ने स्कैनर वगैरह जो सॉल्व किया है तो उसमें हम लोगों ने देखा है मोस्टली, चाहे वो सीए इंस्टीट्यूट हो चाहे सीएमए इंस्टीट्यूट, उस स्कैनर में उसने सॉल्व किया है आपका वर्क मैनेजर और जनरल मैनेजर के कमीशन को पीएनएल में। तो हमको भी क्या करना है? हमको वर्क मैनेजर और जनरल मैनेजर का कमीशन को पीएनएल में दिखाना है। कहाँ दिखाना है अपने को अपना दिमाग लगाने की जरूरत, जो हमारा सजेस्टेड आंसर वगैरह रहता है अपन उसके अकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो पुराने समय में स्कैनर वगैरह में ये ट्रीटमेंट करता था, अभी नया लेटेस्ट सिलेबस में कहीं पे भी इसके ट्रीटमेंट का इफेक्ट कहाँ दिखाना है इसके बारे में साइलेंट है, कहीं पे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं बता रहा है। तो आप लोगों को सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, नोट एजम्पशन। आप लोग एजम्पशन दे के आना, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वर्क मैनेजर एंड जनरल मैनेजर कमीशन ट्रीटेड एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रीटेड एज अ, और उसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट में शो करके आ जाना। ठीक, अच्छा, वर्क मैनेजर और जनरल मैनेजर को जो भी कमीशन देंगे तो वो एक तो पीएनएल में जाएगा। सर एडजस्टमेंट है तो इफेक्ट जाएगा ना सर, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग है सर, अभी तो प्रॉफिट आया तभी तो निकाल रहे ना, तो अभी कमीशन दिए कहाँ है? देना बाकी है, क्योंकि प्रॉफिट तो अब भी आया सर, तो देना बाकी, तो कहाँ जाएगा बेटे जी? सर ऐसा होगा ना, दे दिए होंगे कमीशन, सर पहला प्रॉफिट तो अभी आ रहा है, कैसे दे दोगे? दूसरा, चलो ठीक है सर, अगर आप बोल रहे हो तो मान लेते दिया होगा, तो अगर कमीशन दिया होगा तो ट्रायल बैलेंस में दिखते ना सर, एंट्री हो चुकी है तो दिखेगा ना सर, तो दिख तो नहीं रहा ना सर ट्रायल बैलेंस में, कहाँ नहीं दिख रहा है? तो ये बैलेंस वाले में नहीं दिख रहा है, तो कैसे मान लोगे सर? आप दे दिया, आप मान ही नहीं सकते सर। अगर दिया होता तो एंट्री होती तो ट्रायल बैलेंस में दिखता, तो ये जो बैलेंसेज बोल रहे हैं वहां पर दिखता। आया समझ में? तो मतलब मैनेजर का कमीशन देना बाकी है, मैनेजर का कमीशन देना, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक, चलो अब इसके अलावा और क्या डाउट है बता रहा हूं। हाँ, इसी क्वेश्चन में और है, फिर इसके बाद आप लोग सॉल्व करना, ध्यान से देखना बच्चा लोग। यहाँ पे गुड्स, यहाँ पर पॉइंट नंबर ना इसको 4 कर लेना, ठीक है? ये आपका बेटा जी पॉइंट नंबर 4 होगा ना। गुड कॉस्टिंग 5000 was sent to customer on sale or return basis. Those were recorded as a actual sale. The rate of gross profit 16 on sale. चलो अब इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझो तो आपको बेटर क्लियर होगा। तो यहां पर हम लोगों ने 5000 की कॉस्टिंग का गुड कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया। ये मेरा बिजनेस है, ठीक है? ये क्या है? मेरा बिजनेस है और ये है मेरा कस्टमर। हाँ, कौन लग रहा है ये? यस मोहता लग रहा है, ठीक है? तो ये हमारा यस मोहता है, ठीक।
हाँ चलो चलो इधर ध्यान दो, ठीक ठीक है, चलो अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो यस मेरे पास आया, बोला सर ये आपका गुड्स ना मेरे को बहुत पसंद आ रहा है सर, इसको मेरे को दे दो सर। मैं बोला ठीक है ना भाई, सेल करने के लिए रखा हूँ, ले जाना इसको। तो बोले सर एक बार वाइफ को दिखा देता हूँ, क्या वाइफ को पसंद नहीं आया तो चमकाएगी मेरे को, तो अभी एक बार ले जाऊँ क्या सर घर? बोला ले जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरी वाइफ को पसंद आएगा तो ही रखना, नहीं तो वापस कर देना, उसमें क्या है। तो अब ये बताओ मेरे पास ये जो गुड्स है उसकी कॉस्ट कितनी है? 5,000 की। कितने की है? अब अगर यस को दूंगा तो मैं 5,000 में दूंगा कि प्रॉफिट लेके दूंगा? तो सर क्वेश्चन में तो गुड का कॉस्ट दिया ना सर, सेल वैल्यू तो नहीं दिया है। सेल वैल्यू ठीक है। तो अब मैंने यस को कैसे दिया गुड्स? सेल और रिटर्न बेसिस पे। कैसे दिया? सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया। क्या मैं इसको एक्चुअल सेल मानूंगा? क्यों? तो बच्चा लोग ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च तक अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, मेरे को फोन करके नहीं बोला सर मेरी वाइफ को तो पसंद आ गया, ये गुड्स मैं रख ले रहा हूं, ऐसा बोला क्या? नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो अभी सेल नहीं हुआ। सेकेंड, मैंने उसको 15 दिन का टाइम दिया था, मान लो टाइम एक्सपायर्ड हुआ क्या? नहीं, बाय डिफॉल्ट ये माने का नहीं हुआ अभी, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं दिया है। थर्ड, इसने मेरे गुड्स में ऐसा कुछ ऑनरशिप दिखा दिया क्या? किसी को मॉर्गेज करके रख दिया, ठीक है, या कुछ ऐसा किसी को सेल कर दिया, ऐसा कुछ ऑनरशिप दिखाया? नहीं, बाय डिफॉल्ट माना, ऐसा कुछ नहीं माना है। तो यहां पर इसको सेल नहीं मानेंगे, सेल, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो जब भी सेल ऑन अप्रूवल पे देंगे तो उसको सेल मानने की जरूरत नहीं है। तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा समझो इधर। तो पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है सर जो यस लेके गया था इसकी कॉस्टिंग तो 5,000 है, कितनी है? अब वो कितने में लेके जाएगा सर, उसका कुछ हिंट है क्या? तो यहाँ पर एक हिंट दिया है कि दोज वर रिकॉर्डेड एज अ एक्चुअल सेल, तो हम लोगों ने सेल रिकॉर्ड कर दिया, वो गलत है, सेल से हटाना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट 1/6 ऑन सेल, हिंट दे दिया सर, प्रॉफिट हम लेते हैं 1/6 ऑन सेल, 1/6 ऑन। तो सर अब हम सेल वैल्यू तो निकाल सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। हाँ निकाल के दो एवरीबॉडी। तो मैथ के स्टूडेंट हो आप लोग, सीए फाउंडेशन मैथ कर चुके हो तो ये ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। हाँ निकालो। 4,000 कॉस्ट आ रही है, 5,000 कॉस्ट दिए तो 4,000 कॉस्ट हो जाएगा नालायक। 5,000 कॉस्ट दिया है, आपको ये बताना है कि अपन ने यस मोटो को कितने में सेल किया है, और हम प्रॉफिट लेते हैं 1/6 ऑन सेल, 1/6 ऑन सेल प्रॉफिट लेते हैं। एकदम गलत आंसर, गलत जवाब। मैथ के स्टूडेंट हो आप लोग। चलो देखो इधर, एकदम गलत जवाब, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तेरे को तो ऐसा है कि रांची है ना, वहां पे छोड़ के आना पड़ेगा तेरे को अभी नालायक। 5,000 का कॉस्ट है और प्रॉफिट आप लेते हो तो फिर 5,000 से नीचे चला जाएगा सेल, लॉस में सेल कर रहे हो क्या आप नालायक? इसने प्रूफ कर दिया, मैथ का स्टूडेंट है, ताली बजाओ बच्चे के लिए, लक्ष्य जैन के लिए ताली बजाओ बेटा जी। मैथ्स का ही स्टूडेंट है तो प्रूफ कर दिया बोल रहा हूँ ना मैं, मैथ वाला है क्या? ये है ना, ये प्रूफ तो करो। अभी देखो कैसे बनेगा, देखो इधर, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए। हाँ देखो, अभी देखो इधर, अभी यहाँ पर आपको दिए है कॉस्ट है, क्या दिए है, और प्रॉफिट आप किस में लेते हो बोलता है? सेल में। किस में लेते हो बोलता है? डायरेक्ट लेशन है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट लेशन है।
ठीक है, सेल में प्रॉफिट बोलता है, दिया हुआ कॉस्ट है, तो इट इज एज्यूम दैट सेल इज इक्वल टू 1, सेल इज इक्वल टू, अब 1 में मैं अगर 1/6 प्रॉफिट लेता हूं तो मेरा कॉस्ट कितना आ जाएगा, 5/6, 5/6 क्या होगा मेरा कॉस्ट। अब इधर समझो, प्रैक्टिकली समझो, अगर मेरा कॉस्ट 5 है, प्रॉफिट कितना है मेरा 1, तो सेल कितना है मेरा 6, यही हुआ ना। अगर 1/6 में प्रॉफिट लेता हूं तो अब अगर 1/6 प्रॉफिट लेता हूं तो 5/6 क्या हो जाएगा मेरा कॉस्ट, तो 5 मेरा कॉस्ट है, 1 प्रॉफिट है, तो कितना होगा सेल, तभी तो होगा ना। देखो इधर 1/6 प्रॉफिट और 5/6 आपका कॉस्ट, ठीक। तो अगर ये 5,005 कॉस्ट के बराबर है तो 6 सेल कितना, अगर ये कॉस्ट 5 है, 5,000 कॉस्ट है जो कि 5 के बराबर है, तो 6 सेल कितना, हाँ कितना आएगा, तो 6,000 आएगा बेटा जी मेरा सेल वैल्यू, क्या आएगा 6,000 मेरा, मतलब मैंने इसको 6,000 में सेल किया है, कितने में सेल किया है, जिसको मैं सेल ट्रीट नहीं करूंगा क्योंकि अप्रूवल बेसिस पे आया समझ में। 5,000 के गुड्स को मैं 6,000 में सेल करता हूं, आया। अब आप ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट मैंने यस को जो गुड दिया 6,000 का, उसको मैंने एक्चुअल से ट्रीट किया है, तो सेल है क्या मेरा, तो क्या करना पड़ेगा, सेल से माइनस करना पड़ेगा, और डेटर से, वो मेरा डेटर भी नहीं रहा, डेटर भी, अच्छा दूसरा ट्रीटमेंट, तो बच्चा लोग ये जो स्टॉक है कॉस्टिंग का गुड्स वो किसके पास पड़ा हुआ है, वो किसका स्टॉक है, तो मैं अगर मेरा सेल नहीं है तो मेरा स्टॉक लूंगा कि नहीं लूंगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ऐड करना पड़ेगा, और बैलेंस शीट के एसेट में 5,000 रुपए क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो 5,000 आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ऐड करोगे और बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 रुपए ऐड करोगे, क्लियर एकदम। चलो इसको अब यस यहाँ पे आके एक्सप्लेन करेगा लक्ष्य। हम लोग इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं जो हमने 5,000 की कॉस्ट का गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे किया था उसको रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन वो अभी तक श्योर नहीं है कि वो प्रॉपर सेल है कि नहीं, तो हम लोग उसको अपन सेल नहीं मानेंगे, उसको अपन सेल नहीं मानेंगे। जब भी सेल ऑन अप्रूवल पे दिए तो उसको सेल मानने की जरूरत, जब तक आपको 3 चीज नहीं दिया हो, क्या पहला उसने एक्सेप्ट कर लिया क्या, नहीं, सेकेंड टाइम एक्सपायर्ड हुआ क्या, नहीं, थर्ड हाँ ऑनरशिप का ऐसा कुछ लगा क्या, नहीं, ठीक है। तो हम लोग को उसका कॉस्ट दिया हुआ है और दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑन सेल 1/6 है, तो हम लोग सेल को 1 एज्यूम कर लेते हैं, सेल को 1 एज्यूम कर लेते हैं, सेल में से अपन प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे कॉस्ट का वैल्यू है, तो कॉस्ट की वैल्यू हम लोग 1 - 1/6 के तो 5/6 आ, 5/6 हमारा 5,000 के इक्वल है, तो हम लोग 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमारी सेल की वैल्यू आ गई 6,000 हम लोग सेल से माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा एक्चुअल सेल नहीं है, तो हम लोग उसको एक्चुअल बेसिस पे नहीं निकाल सकते कि इस साल का सेल 6,000 हम सेल से माइनस कर लेंगे और हम लोग डेटर से माइनस करेंगे क्योंकि हमको उससे पैसा मिलने वाला भी है कि नहीं श्योरिटी नहीं, और 5,000 का गुड्स हम लोग का यश के पास पड़ा हुआ है, वो हमारा एसेट है, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 ऐड करेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट पे, और बैलेंस शीट के एसेट में भी 5,000 ऐड कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको, ठीक, कोई डाउट है, कर लोगे ये, ठीक, हाँ जिसको नहीं समझ में आएगा मेरे पास और आ जाना। देखो कभी भी सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, नहीं समझ में आया मैं हूं ना, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, जिसको भी नहीं समझ में आया मैं खाली पाजी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जिसको भी नहीं समझ में आया आके मेरे से और सीख लेना, मैं और बता दूंगा, ठीक, बट एक बार पहले डूब के आना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक। चलो सेकेंड, और इसमें देखते हैं इसी में, हाँ बोल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें नहीं मानते हैं कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो फिजिकल बेसिस पे है, हमारे जो गोडाउन में पड़ा हुआ है। अब अगर जो यस के पास है वो हमारे गोडाउन में तो पड़ा हुआ नहीं है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, यस के घर में, तो अब अगर उसको मैं सेल नहीं मार रहा हूँ तो मेरा स्टॉक है वो,
क्योंकि अगर मैं सेल नहीं मान रहा हूँ तो मेरा स्टॉक का तो पार्ट हुआ ना वो, तो स्टॉक में तो लेना पड़ेगा। अगर मैं सेल नहीं ले रहा हूँ तो स्टॉक तो है ही मेरा, ठीक, क्योंकि वो जा चुका है मेरे गोडाउन से, मेरे गोडाउन में तो पड़ा हुआ नहीं है। तो जो स्टॉक का वैल्यूएशन यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पर जो स्टॉक का वैल्यूएशन दिखा रहा है वो गोडाउन का है। कौन सा वो? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कहीं दिया होगा, कहाँ पर दिया है? ये 30,000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 आपका जो दिया हुआ कौन सा? वो आपका गोडाउन का। तो 5,000 रुपये और आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास एक्चुअल हो जाएगा अब यहाँ पर 35,000। चलो आप ये लास्ट वाला पॉइंट, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। 1200 पेड एज अ रेंट ऑफ द ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट वर इंक्लूडेड इन डेटर। अब इसको अच्छे से समझो। हम लोगों ने 1200 रेंट दिया था ऑफिस का लैंडलॉर्ड को। किसको दिया था? अब ये बताओ, अगर मैं लैंडलॉर्ड को ऑफिस का रेंट दूंगा तो मेरे बुक में एंट्री क्या होनी चाहिए? तो मेरे बुक में एंट्री होनी चाहिए बेटा जी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होनी चाहिए? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने गलती से क्या कर दिया? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कर दिया। सही है कि गलत? तो बेटा जी यहाँ पर कैश तो अपनी जगह सही है, कैश अपनी जगह। रेंट का खर्चा बुक होना था जो कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या करता हूँ? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में बुक कर देता हूँ। और यहाँ पर लैंडलॉर्ड गलती से क्या हो गया? डेबिट, जो कि डेटर में चला गया है। कहाँ चला गया है? तो डेटर में क्या कर देता हूँ? माइनस। कितने से? तो 1200 रुपये कहाँ चले जाएगा आपका? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, रेंट में ऐड हो जाएगा। और बैलेंस शीट के एसेट में डेटर से क्या हो जाएगा? माइनस। गॉट इट? समझ में आया कि और समझाऊं? नहीं आया? डेटर में से माइनस हो जाएगा। देखो इधर क्या हुआ, समझो। इधर मैंने एंट्री पास कर दी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट। अब लैंडलॉर्ड का लीडर खुल गया है, वो डेबिट हो गया, डेबिट हो गया तो डेटर में ले गया। अब उससे जाके बोलूंगा मेरा पैसा दे, तो क्या बोलेगा? भैया मेरे को ना आप रेंट का पैसा दियो। क्या का दियो? मेरे से मांगने की जरूरत, भले आप अपने बुक्स में डेटर दिखा रहे हो ना, उसको हटा लो वहां से। आपने मेरे को रेंट का पैसा दिया है, उधारी में नहीं दिया है कि मैं आपको वापस करूंगा। आया समझ में? तो रेंट खर्चा बुक करना पड़ेगा और डेटर से क्या करना पड़ेगा अपने को? माइनस। क्या करना पड़ेगा? माइनस। हाँ चलो फटाफट सॉल्व करो इसको, एवरीबॉडी फास्ट।